हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेंस की अप्रैल अटेम्प्ट की शिफ्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और अब आप सब जने जेई एडवांस की तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपन एक बार 2016 से लेकर 2022 तक की अलग-अलग रैंक्स पर जो मार्क्स हैं और जो परसेंटेज है, इसका 5-6 मिनट अपन एक बार बात करने वाले हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन लेंगे एडवांस के लिए। तो ये फाइल जो है मुझे ये टेलीग्राम पर ही रैंकर्स अकेडमी करके चैनल है उन पर मिली है। तो यहाँ पर हम रैंक्स देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो इसके केस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो ये सारी की सारी रैंक्स है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 1 से लेकर के अपन यहाँ नीचे जाएंगे। और यहाँ पर शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये 2022 की शिफ्ट, 2021 की, 2020 की। तो इन सब के ब्रैकेट के अंदर जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। जैसे 2016 के अंदर मैंने पेपर दिया था, तब 372 मार्क्स का पेपर आया था, फिर 366 का। ये पेपर वन पेपर टू कंबाइंड। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है ये चेंज होते रहते हैं, है ना। लास्ट 2 ईयर से 360 मार्क्स का पेपर आ रहा है ना। पैटर्न अभी तक यूनिफॉर्म ही रहा है उसके अंदर। अब अगर टफनेस जो है वो क्या बोलते हैं, टफनेस अगर बढ़ जाती है तो जो भी ऑब्वियसली जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है जिस पे कोई पर्टिकुलर रैंक बनती है, वो कम हो जाती है। तो अगर टफ पेपर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए टफ है तो परसेंटेज कम हो जाती है। तो हम रैंक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 2022 2016 का पेपर वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर रहा है आज तक जे एडवांस में। और 22 का लास्ट ईयर का पेपर भी थोड़ा बहुत टफ ही है, मतलब बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में जो बीच में आए थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो रैंक 1 जिसकी रही है, उसके 2016 में 86% मार्क्स थे 100 में से, और 87% के अराउंड मार्क्स थे लास्ट ईयर। बट अगर आप 2021 देखोगे, जो काफी इजी रहा है पिछले कुछ ईयर्स में, उसमें 96% ले आए थे, है ना। पता ही नहीं चल रहा जेई एडवांस का पेपर है या बोर्ड का। 2020 में भी 88 के अराउंड था, कोविड के टाइम थोड़ा सा माहौल वैसे ही था। 93% 92% के अराउंड 17 18 और 19 इन ईयर्स के अंदर रहा है। तो रैंक 1 जो है वो इजी पेपर के अंदर आप मान सकते हो 92% अबव चली जाती, 95 तक भी चली जाती। और टफ पेपर में 85 से 90 के बीच में रहती है। तो अगर हम बाकी की अंडर 100 रैंक्स की बात करें तो रैंक 11 जो है उसकी क्लोजिंग 80% तक हो जाती है टफ पेपर के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो इजी पेपर के अंदर वेरिएबल जाता है, जैसे बहुत इजी है 2021 जैसा तो 89% पर भी चला जाएगा, नहीं तो 80 82 रहता है। तो आप ये देख सकते हो 11th रैंक और फर्स्ट रैंक के अंदर भी अच्छा खासा गैप होता है, 8 to 10%। तो यस, AIR 1 वाले जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं एज कम्पेयर टू बची हुई सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक। खैर 51 रैंक जो टॉप 50 अपन बोलते हैं, जो मोस्टली कंप्यूटर साइंस बॉम्बे में ऑप्ट करते हैं। तो टफ पेपर में आप देख सकते हो जैसे लास्ट ईयर 70% के अराउंड कट ऑफ था, और उससे पहले आप देख सकते हो कि 80% भी चला जाता है इजी पेपर में। और एवरेज पेपर के अंदर 75% के अराउंड रहता है। तो 75% जैसे नंबर्स पर भी अंडर 50 रैंक आ जाती है। 101 रैंक के लिए आप देख सकते हो टफ पेपर में 65% के अंदर अंदर ऐसा हो जाता है। तो आप ये परसेंटेज में वेरिएबिलिटी देखोगे ना बेटा, ये बहुत ड्रास्टिक है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर या 2016 का टफ था, तो 2016 के अंदर अगर आप पाओगे तो 101 रैंक जो आ रही है 66% पे है। तो 65-66% पे अंडर 100 रैंक मिल जा रही है इन लोगों को। लेकिन अगर आप ये इजी पेपर के अंदर देखोगे, है ना, या जैसे मान लो ये 2017 वाला पेपर देखोगे, तो इसके अंदर तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो 66% मार्क्स पर सिर्फ यहाँ पर 2000 या 1900 रैंक आती है। तो जो 1900 या 2000 रैंक 66% पे आ रही है 2017 में, वही 66% पर 2022 में अंडर 100 रैंक आ जाती है। तो अगेन पेपर का वेरिएबिलिटी जो है टफनेस में वो वेरी कर सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ से जो याद करके जाना है, पहले से पेपर सोच के नहीं जाना इजी या टफ। तैयारी अच्छे से करो, सिर्फ 6 हफ्ते बाकी हैं। इतने साल इतने महीने की आपकी मेहनत है, जी जान झोंक दो। बाकी चीजें तो जो होगी वो पेपर के बाद देख लिया जाएगा। तो ये एक कंपैरिजन है। 200 रैंक जैसे यहाँ पे अच्छे पेपर्स में 60% के अंदर अंदर 200 रैंक तक भी आ जाती है ना। लेकिन अगर यही चीज आसान होता है तो 66 से 70% पे अंडर 200 आ जाती है। तो आप ये समझ लो कि 60% वाला अगर मार्जिन आपने ब्रीच कर लिया एक मॉडरेट पेपर में, तो आपकी रैंक बहुत बहुत अच्छी आ सकती है। जैसे मेरी रैंक 2016 में 699 थी। तो अगर आप यहाँ देखोगे जैसे 701 रैंक है, तो 2016 के अंदर 701 रैंक के लिए 52% चाहिए थे, 194, मेरे 196 मार्क्स थे, तो मेरी 699 रैंक आ गई थी, है ना। तो टफ पेपर के अंदर अगर अपन 50% ला सकते हैं तो हम गारंटी ले सकते हैं कि हम अंडर 1000 तो आ ही जाएंगे। पेपर अगर आसान है तो फिर उसके अंदर जैसे मान लो
2020 का मॉडरेट था, तो इसके अंदर 50% अगर आप मार्क्स लाए तो 1400 रैंक आ गई थी आपकी, है ना। अगर पेपर एकदम आसान है तो 50% तक आपके 1700 या 1800 तक रैंक आ सकती है, अगर आप 50% भी लेकर आ रहे हो, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें, है ना। तो 50% इजी टू मॉडरेट पेपर में 2000 के अंदर रैंक ले आएगा, टफ पेपर के अंदर अंडर 1000 रैंक आ सकती है, इवन बहुत टफ है तो 900 800 तक भी ला सकते हैं। तो अगर 360 मार्क्स का पेपर होता है ना बेटा, तो उसके केस में 180 मार्क्स पर बनता है 50%, यानी कि 120 120 120 अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो आपको उसमें 60 60 60 मार्क्स लाने हैं, ये 50% है। और जिसमें से भी हमें पता है कि पार्शियल मार्किंग हो सकती है, मोर देन वन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए 50% मार्क्स के लिए एम करना, है ना। 50 to 60% के लिए हम इजीली एम कर सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो ये चीज किस तरह से वेरी कर रही है ना। अगर अपन थोड़ा सा नीचे आइए, जैसे 50 to 60% रेंज जो है यहाँ पर मार्क्स की, ये आपको यहाँ 2000 से 500 के बीच में ला रही है, टफ या इजी। अगर अपन थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ना, तो ये चीज बहुत खतरनाक तरीके से मॉडिफाई होने लग जाती है। तो मान लो मैं यार 2000 रैंक्स के नीचे आने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो टफ पेपर में 40% ओनली 120 मार्क्स का मैथ्स है, तो 40% हो गया सिर्फ 48 मार्क्स, यानी पेपर वन के अंदर आपको 60 में से 24 मार्क्स लाने। 24 मार्क्स के लिए मान लो आपने 5 मोर देन वन अटेम्प्ट किए, पार्शियल 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 के 10 नंबर आ गए, आपने 2 या 3 सिंगल चॉइस करेक्ट कर लिए, वो थोड़े से इजी होते हैं, तो 19 मार्क्स ये हो गए, और पीछे के 6 इंटीजर में से 1 या 2 करेक्ट कर लिया, तो यही हो गए 45%। तो 40% जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि हर जगह 40% में इतनी प्यारी रैंक नहीं आएगी, जैसे इजी पेपर में 50% पे 2000 या 51 पे 2000 आ रहा है, पर मॉडरेट पेपर के अंदर भी आप देख सकते हो कि 40% पे 3500 आ रहा है ना। 1000 के अंदर तो आइडियल रैंक है ही, बहुत पढ़ाई कर रहे हो आप तो ऑब्वियसली आप अंडर 100 या अंडर 500 एम करोगे, पर 2000 के अंदर तक भी किसी ना किसी आईआईटी में ओके, मे बी कंप्यूटर साइंस नहीं, बट उसके नेक्स्ट कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। उसके बाद 2005 से 5000 में ओके ओके ब्रांचेस मिलेगी, अगर आप जनरल बॉय हो तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। बट अगर आपका आईआईटी में ही जाने का ड्रीम है, तो आप देख सकते हो कि जैसे 40% मार्क्स पे आप 3000 के अंदर भी आ सकते हो। तो 40% मार्क्स तो मतलब, जब इतने मेंस में आजकल इतनी टफ मैथ्स आती, तो अपन तो बहुत अच्छी मैथ्स कर चुके हैं। और केमिस्ट्री वगैरह तो स्कोरिंग भी होता है, थोड़ा फिजिक्स भी साथ में पढ़ ले, तो 40% टू 50% जो है ये बैरियर हर कोई ब्रीच कर सकता है, अगर हम इन 45 डेज में अच्छे से रिविजन करें। क्या क्या कर सकते हो मैं उसकी भी बात करूंगा। अभी एक बार रैंक पे आगे चलते हैं, तो मैं 30% की रेंज में आ जाता हूँ। तो अगर मैं इस 5000 वाली रैंक को यहाँ पर कट ऑफ मान के चलूँ, तो आप 30%, ओनली 30%, मतलब 60 में से सिर्फ 18 मार्क्स, 4 4 नंबर के 4 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, और +2 बाकी जगह से आ गए, 18 में से 4 क्वेश्चन +4 के सही कर लो, ये आ गए आपके 30%, ये मिल गई आपको आईआईटी, है ना। और ये तो मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। तो आई स्टिल थिंक कि एडवांस के अंदर आप अगर एक प्लान्ड वे में तैयारी करो और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, तो आपके लिए एडवांस क्रैक करना कुछ पर्टिकुलर वेज के अंदर मेंस के बराबर या उससे भी आसान हो सकता है। इजी पेपर के अंदर 40% के अराउंड है 5000, मॉडरेट पेपर में आप 35 to 40% पकड़ के चल सकते हैं। कुछ ये भी फर्क पड़ता है कि उस शिफ्ट में बच्चे जो हैं वो किस तरह से हैं। जैसे 2017 के अंदर आप देख रहे हो कि 60 59 58 57 इस पर जो रैंक्स है बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है ना। पर यही अगर आप मान लो 2016 का देख लोगे तो 36% है, लास्ट ईयर 30% ही है। तो ये चेंज बहुत ज्यादा है। बट अगेन इजी मॉडरेट हो या टफ हो, है ना, सबके लिए वैसा ही होता है, तो उस तरह से आपके मार्क्स भी अफेक्ट होते हैं। अगर मैं 5000 से नीचे जाऊं और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं 7000 की अगर अपन बात करें, तो 28% पे 7000 रैंक मिल जाती है जनरल में, है ना। 36% पर इजी पेपर में भी मिल जाती है, मॉडरेट पेपर में 33, है ना। 40 तो 2017 का थोड़ा आसान ही हो गया था, है ना, या ये 2017 वाला 53, और यहाँ 33% के अंदर मिल रही है। और अगर हम 10,000 के अंदर की सीट्स लें, क्योंकि टीयर 2 आईआईटी तक जाने के लिए एटलीस्ट 10,000 तो चाहिए अगर सिविल वगैरह में भी जा रहे हो तो 10,000 के अंदर भी अगर हम यहाँ पर जाएं, इसके नीचे मैं आपके लिए रैंक्स नहीं दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि 25 to 30% है ना। हालांकि यहाँ 2017 का डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, बट बाकी अगर आप देख लोगे तो 25 से 35 के अंदर भी आप एक आईआईटी के अंदर एटलीस्ट एक मतलब ओके सीट भी बुक कर सकते हो।
तो यही है, मैं इस वीडियो से बस आपका यही ध्यान आपकी तरफ लाना चाहता था, इस चीज़, इस पॉइंट की तरफ कि एडवांस के अंदर ऐसा नहीं आपको क्लियर करना है तो कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ करनी है। सिंपल से पॉइंट्स है जिन पर ध्यान दो। 2008 से लेकर के 2022 तक के पेपर्स मॉक टेस्ट के फॉर्म में घर पे कर लो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, खुद के हाथ से सॉल्व कर लो। 2008 से पहले के जो 1980 तक के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर की बुक से आप कर सकते हो, है ना। विकास गुप्ता से प्रैक्टिस कर सकते हो, एडवांस के लिए अच्छी बुक है। स्पेशल फोकस मोर देन वन और इंटीजर पे रखो। थोड़ा बहुत पैसेज, मैट्रिक्स और सिंगल चॉइस भी साथ साथ करते रहो, पर मोर देन वन पर थोड़ा सा अच्छा फोकस रखना है अपन को। खुद को मोटिवेटेड रखो, क्योंकि आपने जो 11th में या 12th में या टारगेट में जब भी आपने पढ़ना शुरू किया या उससे पहले, तो आपके दिमाग में जो गोल था वो आई थिंक डेफिनेटली मोस्ट बच्चों के मन में आईआईटी का ही गोल है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस करी है, इसलिए मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ आप सबके साथ। तो इसके अंदर यही है कि हम क्या है, किसी गोल के लिए बहुत तेजी से भागते हैं और एंड में आते आते हम हथियार डालने लग जाते हैं, जबकि वो मंजिल अपने बस 2 कदम ही आगे। तो लास्ट 6 वीक्स है ना, एकदम अच्छे से खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ, खूब सारा रिवीजन करो, खूब सारे डाउट्स पूछो आपके टीचर से। ये 6 वीक्स जो आपके पास है लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने, लिमिटेड करो पर बहुत अच्छे से करो, है ना। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करो, और अभी स्टार्टिंग के 10-15 दिन अपने वीक टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हो, और फिर लास्ट के 1 महीने तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि 25 to 30% के अंदर भी अगर आप जेई के अंदर क्रैक करके, एडवांस क्रैक करके आईआईटी में जा सकते हो, तो यार ऐसा नहीं है कि अपन चीज़ के लिए काम नहीं कर सकते। मतलब 25 to 30% तो अपन 1 महीना भी अगर मन लगाकर अच्छे से क्वेश्चंस करके जी जान झोंक देंगे ना तो ले आएंगे। और थोड़ा बहुत अगर आपने पहले किया है तो 40-50% या 60% भी अगर आपने 2-3 साल मेहनत करी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, मेंस खत्म हो गया है, आई होप सबकी क्लासेस भी वापस शुरू होने वाली होगी। तो खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखो, मन में पहले से ही ऐसे सोच लोगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, बट अगर भरोसा रखोगे तो सब पॉसिबल है, और उस एक दिन की उन 2 शिफ्ट्स के ऊपर सारा गेम है। तो अगर एक दिन अपना हुआ और हम अच्छे से खेल लिए तो डेफिनेटली कोई आईआईटी, कोई सीट हमसे दूर नहीं है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। जल्दी मिलते हैं और कंटेंट के साथ, एंड थैंक यू एवरीवन।